पानी, काहे को ज्यादा हो तो थोड़ा पी लो ठंडा पानी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। आज नवरात्रि है और बहुत सारे काम भी हैं और साथ में अभी हस्बैंड मेरे ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं सोच रही कि उनको लंच बना कर के दे दूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करूँ। तो गाइस चलिए हम पहले रोटी बना लेते हैं, क्योंकि आलू भुजिया मैंने बना लिया है, आलू और गोभी की भुजिया बनाई है। तो रोटी क्योंकि इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैं सबसे लास्ट में यही काम करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। आई होप कि आप लोग पिछला वीडियो भी, हर वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सारे ब्लॉगिंग्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गाइज़। बहुत होप रहता है आप लोगों से मुझे। आप एक नहा करके, और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मैंने व्रत नहीं रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन मैंने व्रत क्यों नहीं रखा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर अभी बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी हो जाने हैं, उसके बाद मैं पूजा घर साफ़ करूँगी, क्योंकि बिना नहाए आप पूजा घर साफ़ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए पूजा घर साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी, उसके बाद ही कुछ खाना खाया जाएगा। तो बस अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग का पहला नवरात्र जो है वो कैसा रहा, पहला दिन, नवरात्र का पहला दिन कैसा रहा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारा काम हो गया था, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ कर के पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो उनके लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी फिर से, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। रात में थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, जिसके कारण मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाई। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं सो करके उठी तो लगभग 8 बज चुके थे। मैं लेट हो चुकी थी, मुझे पता था, लेकिन फिर मैं क्या करती, मैं उठी, फिर उसके बाद मैंने घर का काम किया सारा। कपड़े बहुत सारे थे, उनको धुला मैंने फिर उसके बाद नहाई हूँ, नहा करके अब जा रही हूँ मैं रेडी होने। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि आज नवरात्र का पहला दिन है तो साड़ी पहन लेती हूँ। बहुत दिन से साड़ी भी नहीं पहनी है मैंने, तो इसलिए। और ये है मेरी नाइटी, जो कि आप देख रहे होंगे, इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। बहुत ही प्यारी नाइटी है, लुक बहुत प्यारा आता है इसका। तो चलिए देखते हैं, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सिंपल सा बस एक लिपस्टिक लगा लिया है और सिंदूर लगा लिया और सिंपल से एक साड़ी पहन ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब पूजा कर लेते हैं। और क्योंकि अभी बाल गीले हैं तो इसलिए मैंने बांध के रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर दिल्ली में। तो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आरती करेंगे और आज माँ की आराधना करेंगे और हर किसी को भगवान सुख से, स्मृति से, सभी के जीवन में खुशियाँ भर दे। बस यही मेरी कामना होती है हर किसी से। और जितने भी मेरे यूट्यूबर फैमिलीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। बस मेरा यही मन से दुआ है कि हे भगवान सबको खुशी दें। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, लेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं ज़्यादा इसीलिए रेडी नहीं हुई क्योंकि फिर पूजा में लेट हो जाता। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। पहले दुर्गा चालीसा पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने आरती की है। और ये है छोटा सा मंदिर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है आप बताइएगा मुझे। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय बेगौरी मांग सिंदूर। ये तो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और मैंने आरती की। और इस बार व्रत नहीं रखा तो थोड़ा सा मूड तो ख़राब है ही है। मुझे अब लग रही है भूख और क्या खाऊंगी सोच रही हूँ अभी मैं।
हे गाइस, तो मैं सो कर के उठ गई और अब शाम के 4 बज गए हैं। मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, लेकिन मैं सोना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं एक सीरीज़ देख रही थी सोफ़े पे लेट करके, और मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन खैर अब मैं उठ गई हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि मैं अभी, मुझे लगता है कि शादी जब से हमारी हुई है उसके बाद से मैं बहुत कम टाइम मतलब घर पे साड़ी पहन कर के रही। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं लगभग टाइम साड़ी पहने रहती हूँ, लेकिन ऐसे जब मैं बाहर कभी जब हैदराबाद में रही या दिल्ली में अब रह रही हूँ तो मैं साड़ी घर में पहन कर के बहुत कम रहती हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि साड़ी पहनना इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि आज मैंने साड़ी पहन रखी है और काफ़ी देर से पहनी हुई है। इसमें मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो उन्होंने कभी नहीं देखा है कि मैं घर में कैजुअली साड़ी पहन कर के और सो रही हूँ या फिर बैठी हूँ या फिर घर का काम कर रही हूँ, इन्होंने कभी नहीं देखा है। लेकिन उनका रिएक्शन देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनका रिएक्शन आपको कैसा लगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं कौन सा सीरीज़ देख रही थी, मैं सीरीज़ देख रही थी एंडलेस लव। बहुत अच्छी सीरीज़ है, MX प्लेयर पे आपको मिल जाएगी ये सीरीज़। आप वहाँ पे जा कर के और इस सीरीज़ को देखिए, कंटिन्यूटी आप टूटने मत दीजिएगा। बहुत अच्छी सीरीज़ है, मुझे लगता है सबको पसंद आएगी लगभग। तो चलिए अब रिएक्शन का वेट करते हैं। आपने आकर के कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया? अरे रिएक्शन क्या देना, जो हमेशा खूबसूरत लगे उसके बारे में क्या रिएक्शन। मैं रिएक्शन दे के खूबसूरती को कम नहीं करना चाहता। आप बहुत गंदे हो गए हैं, देखो इधर। अरे तारीफ उसकी की जाती है अमन जो कभी कभी खूबसूरत लगे, जो हमेशा लगता है उसकी क्या तारीफ करनी है। तो आप अपने आप को थैंकफुल मानते हो? अरे मैं तो हूँ। दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, दिखाओ अपनी शक्ल। ओह तो शाम के वक्त हम लोग भाभी के घर ही चले गए थे, वहीं पे खाना पीना खा करके फिर हम रात में अपने घर आ गए थे। उसके बाद रात के 12 बजे भाभी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है मेरे बर्थडे पे आ कर के। लेकिन उससे पहले 1 मिनट पहले क्या हुआ कि ये सरप्राइज़ मैंने सुन लिया था, उसके बाद भाभी खूब हंसी हैं। अब ये फोन स्पीकर में बोल रहा है भाभी। जिस इंसान को बोला गया था जब फोन नहीं करें मैसेज किया था पंखा चाले करेगा सच में ही। मैंने क्या कहा था, कहाँ से आप अरे शादी करवाई है? मैंने बहुत जोड़ी बोला भाभी, खुद ही बोली भाभी आ गई क्या। नहीं तो अब आवाज वहीं बगल में लेटी हूँ तो आवाज नहीं आएगी कान में। मैं ये भी बोली थी कि फोन नहीं करना, मैसेज कर दिया जाएगा, फोन मत ना बोले फोन कर दीजिए, मुझे फोन नहीं होगा मैसेज कर देंगे, देख लीजिए। बताओ खुद है फोन को सारा सरप्राइज पिट देंगे। कोई बात नहीं, 10 मिनट पहले वाला सरप्राइज। अब पता है अब 10 मिनट पहले आके बाहर उसमें बैठे थे। 80 मिनट हुआ। 40 वगैरह था। बताओ यार, जाएगा ये साल का साधन है कोई बात नहीं, इन लोग ऐसे ही है, इन लोग से कुछ ना होने वाला। पता है। बता वहाँ तुम्हें पता चला था? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ पे ये कोने में जो बात कर रहे थे हाँ। वो यही डिस्कशन हुआ था केक वाला। अच्छा मुझे लगा हो सकता है तबियत को लेकर के हो गया। 40 साल की हो गया तो बताओ लग रही हूँ मैं 40 साल की। भाई लगा कहाँ लगा ज़्यादा की लग रही हूँ ना, तो ठीक है 80 की अरे ये नहीं लगे। नहीं लगता था वो सब ड्रामा के इंगे बाहर दे इंगे लगा। अरे मम्मी ये नीचे लगेगा शायद, है ना भैया? अरे नीचे लगी वो भैया ये नीचे लगेगा ना? हाँ नीचे ही लगेगा ऐसे। भाई बड़गिल बार है। पहले ऐसे बॉडी गर्ल को देखो, लाओ मैं भी केक सजाऊं अपना। भाई ऐसे लगा हट। ये वो ये है ना, बुझती नहीं है, इस वजह से ऐसे लगता है। पंखा बंद करो, माचिस कहाँ बा।
पूजा वाले रैक पे देखो ना। वो तो चाचा 12 बजे Happy हैप्पी बर्थडे टू यू। चाचा को मौका देना। हम आधा घंटा पहले ही बोल दिले बारी। मैं देख रहा हूँ, मैं चाचा को मौका देता हूँ, पहले चाचा बोल देंगे। मैं बोल दिया हैप्पी बर्थडे पहले। अच्छा कौन कौन बोला पहले? पहले हम इंतजार कर रहे हुए बोली। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तू यहाँ बर्थडे विश करने नहीं आई है क्या? हाँ कर दी वो। टोपी पहना टोपी। अरे, ताज पहनाई हैप्पी बर्थडे के। आप पहनाइए देखिए। पहनाई। गाना नहीं चलेगा। बारे आज तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। स्किप करना नहीं आता क्या? जिस क्लास में तू है ना, वो 8 साल पहले पढ़ती हूँ। चलो। चल हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे बुझाओ भाई। ये बार-बार वो रहती है। प्रैंक है। एक बार में नहीं बुझ रहा भाई साहब। मैजिक कैंडल। अब भाभी साथ फिर चल गया फूको भाई चल गया। ऐसा थोड़ी होगा वो। ये चलते रहेगा इस कार्यों में। जल गया फूको अरे फूको पहले। फूको वो बुझेगा ही नहीं। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। चलो। उसकी आग पी लिया। हो गया। हैप्पी बर्थडे। चलो चलाओ बाबा। चला नहीं अब। भाभी पंखा चलाओ। एक मिनट हो जाऊंगा मैं थोड़ी देर। सारी रात लगाई। अगर बगल के लोग यही क्या होता है। अपने घर में कुछ भी है। अपना घर आने से यही एक फायदा है ना, चाहे कुछ भी करो। ओहो ज्यादा फिर पीछे। मैं तेज कर रहा नहीं थोड़ा यार। मैं नहीं, मेरा व्रत है। अभी आई चाचा। रानी को खिलाओ। आपको मौका दिया जाता है। जाइए। तो मैं खिला देता हूँ चलो थोड़ा सा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। अरे रुको। बात नहीं लगाइएगा, कल फिर धुलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो। रुको यार तुम। हैप्पी बर्थडे। अब एक लाले लाल हो गई तो सवेरे लाले लाल निकली। लो चंचल पकड़ो ये। बाप रे। मुझे पता है कैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मेरा व्रत है। कैसे आपका? दिन और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाभी आई और फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। काफ़ी इन्जॉय किया, खूब डांस उन्स भी किया। लेकिन हाँ, डांस करने के चक्कर में हम लोग रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, लव यू ऑल।